बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस। और अब एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियोस भी चल रही हैं। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणियात क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को उर्दू में त्रिकोणियात। ट्रिग्नोमेट्री का भी मतलब है ट्राई थ्री गोनिया एंगल मीट्रॉन मेजरमेंट, यानी ऐसी डायाग्राम जिसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स हों और उसकी मेजरमेंट की जाए। तो त्रिकोणियात का मतलब भी है 3 कोनों वाली बंद शक्ल का मुतालिया। डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि डिटेल एक वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिका, आइंदा भी चलती रहेगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि टॉपिक शुरू किया जा सके। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि जो आपका फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th क्लास 10th क्लास या एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कोई हो उसका कोई सलूशन निकल आए, उसका कोई हल निकल आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से मुतल्लिका और इस पूरे यूनिट से मुतल्लिका चंद एक ख़ास बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंगल। एंगल क्या होता है पहले सादा लफ्ज़ों में सुन लें। जब 2 रेज़ हों, यानी 2 शुआएँ हों और वो शुआएँ हों भी गैर हमख़त और वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वो फिर क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी सुन लें, एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन। यूनियन का मतलब जहाँ आके मिलेंगी। एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। 2 ऐसी रेज हों जो पैरेलल ना हों, गैर मतवाजी हों, उनका यूनियन, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हों विद सम कॉमन एंड पॉइंट। और ये जो 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं, गैर हमख़त शुआएँ हैं, इनका कोई पॉइंट, एक ही पॉइंट हो। द रेज आर कॉल्ड, तो वो जो यूनियन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? एंगल। एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। 2 नॉन कोलिनियर रेज हों, वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को एंगल कहते हैं। और ये जो रेज है सामने डायाग्राम के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है, ये एक रेज आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरी इस पर दूसरी रे है, ये जो दरमियान में एक पॉइंट पे ये मिल गई। आप इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं? इस पॉइंट को आप ओ का नाम दे सकते हैं। तो दोनों रेज पॉइंट ओ पे मिली हैं तो पॉइंट ओ पे एंगल बनेगा। ये जो रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के मतवाज़ी, इसको इनिशियल साइड, और ये जो रे उस पर आगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उसको टर्मिनल साइड का नाम देते हैं। और पॉइंट ओ पे आके मिली तो ओ पे एंगल बन गया है। जिस पॉइंट पे ये रेज आके मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो डेफिनेशन सुन लें, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स। ये जो दोनों रेज है ना, जो इनिशियल साइड है
और टर्मिनल साइड है, इन दोनों को क्या कहते हैं? एंगल के आर्म्स, एंगल के बाजू कहते हैं ऑफ द एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट है ना, वो इसको एंगल की वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा भी दी, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं इन्हीं से निकलने वाली, इसी एंगल से निकलने वाली एक और डेफिनेशन की तरफ। पहले बता भी दिया, वो है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, दो रेज ही हैं, नॉन कोलिनियर हैं। कहाँ से निकल रही हैं? पॉइंट ओ से निकल रही हैं। व्हेन वी फॉर्म एन एंगल, यानी जब एंगल बनता है, पॉइंट ओ पे बना एंगल, एरो भी दिखा दिए गए हैं। द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ये जो ओ से एक्स एक्सिस पर रे जा रही है ना, ये इनिशियल साइड है, इधर इनिशियल साइड है। और नीचे तीसरी डायग्राम के अंदर ये वाली इनिशियल साइड है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जो दूसरी है, एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। जो दूसरी रे होती है, जो पहली इनिशियल साइड के साथ कोई एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो दोनों डायग्राम्स के अंदर इनिशियल साइड्स जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं वो, और जो कुछ एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चल रही हैं, उनको टर्मिनल साइड कहते हैं। तो पहली डायग्राम यहाँ देखें तो अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल। इनिशियल साइड तो अपनी जगह पे रहेगी, और अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल नेगेटिव होता है। ये भी आपको बता दिया गया है जी। तो अगला पॉइंट है एंगल की मेजरमेंट से मुतल्लिका, कि एंगल जो है इसको मेजर किस में किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई इसका यूनिट होना चाहिए। तो जिस तरह बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिजिक्स के अंदर बहुत से यूनिट्स होते हैं, लार्जर यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, और एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इस तरह एंगल की मेजरमेंट के भी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। चंद एक को यहाँ बयान किया जाता है। तो पहले लिखा हुआ है जी डिग्री। पहले सामने बनी हुई डायग्राम को समझ लें, फिर डिफाइन कर देते हैं। सामने ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है विद सेंटर ओ। इस पर दो एक्सेस हमने खींच दिए। ये वाला एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और दूसरा एक्सेस इस पर परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस पर आपको सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, चूँकि ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीसी मस्तवी भी कहते हैं। ये जहाँ आस्टिक आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर मैंने सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, सर्कल की आर्क पर, सर्कल की कॉस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा दिए, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को इक्वल आर्क्स में मसावी कॉसों में तकसीम कर रहे हैं। तो अगर पूरे सर्कल को 360 बराबर आर्क्स में बराबर कॉसों में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक आर्क के सामने ओ पर यानी सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको 1 डिग्री का नाम देते हैं। फिर सुन ले, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, जैसा कि मैंने पहले क्वाड्रेंट में डॉट लगा के जाहिर किया हुआ है। तो एक जो आर्क है उसके सामने जो सेंटर पर एंगल बनता है, उस एंगल को 1 डिग्री का नाम देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकंड भी 90, थर्ड और फोर्थ भी 90, 4 दफ़ा ये 90 हैं। 4 राइट एंगल्स बनते हैं एक सर्कल के अंदर। अब आए डिग्री की डेफिनेशन की तरफ। व्हेन सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल आर्क्स एज शोन इन द फिगर, कि जब किसी सर्कल को 360 यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, सर्कल के मुहीत को 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए,
द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। ये जो 360 आर्क्स बनाई थी, 360 आर्क्स बनाई थी, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय, ये 1 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं। ये डिग्री वो यूनिट है जो हमने यहाँ डिफाइन किया, और भी बड़े और छोटे यूनिट्स हैं। तो नीचे रिलेशन देख लें, 60 डिग्री 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकंड किसके इक्वल होते हैं? 1 मिनट के। ये हमने टाइम में भी पढ़ा हुआ है। और 60 सेकंड जो हैं, ये वाले 60 सेकंड नहीं है, ये हमारे 60 मिनट है। ये 60 मिनट है। तो 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल, 60 मिनट किसके इक्वल है? 1 डिग्री के। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, जैसा कि सामने डायग्राम में 4 राइट एंगल बने हुए हैं। तो फिर 360 डिग्री किसके इक्वल हुआ? 4 राइट एंगल्स, वो सामने 4 राइट एंगल्स बने हुए हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 यानी 4 इंटू राइट एंगल, एंड एन एंगल ऑफ 360 डिनोट्स कंप्लीट सर्कल। ये पूरे सर्कल के अंदर कितने का एंगल बनता है? 360 का। तो फिर इसको 1 रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। पूरे सर्कल का एंगल जो है, जो 360 है, ये किसके इक्वल आता है? 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। 1 रेवोल्यूशन या इसको 1 कंप्लीट सर्कल का नाम भी दिया जाता है जी। तो डिग्री के बाद एक और एंगल जो कि हमारे आम प्रैक्टिकल लाइफ, यानी जब कंस्ट्रक्शन की बात करें, आर्किटेक्चरिंग की बात करें, या बड़े एंगल की ज़रूरत हो तो वो भी इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं रेडियन। अब रेडियन को डिफाइन करते हैं, और फिर जो ऊपर हमने डिग्री के मतलब बताया, और जो रेडियन है इसमें रिलेशन भी बनाएंगे। रेडियन की पहले डायग्राम देख लें। सामने एक सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, उसका सेंटर ओ है। ओ से लेके ए तक ये सर्कल का रेडियस है। ओ से लेके पी तक भी सर्कल का रेडियस ही है। और ए पी इसको बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल की कॉस है। तो एंगल अंदर 1 RAD लिखा हुआ है। RAD का मतलब रेडियन। ये अंदर वाला जो एंगल बन रहा है 1 रेडियन, पता है कब होगा? जब ये जो रेडियस है ना OA, इसकी लेंथ और AP आर्क लेंथ इक्वल हो जाएंगे, तो फिर एंगल सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन होता है। तो सुन लें डेफिनेशन रेडियन की। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है, ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के, बाय एन आर्क, आर्क कौन सी है? AP है। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल है? आर्क लेंथ AP है, और किसके इक्वल है? रेडियस OA के इक्वल है। तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, हुज लेंथ यानी इस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है, इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो इस एंगल को क्या नाम देते हैं? फिर हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। अब रिलेशन जोड़ते हैं जी हम डिग्री में और रेडियन में। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। वी नो दैट, अभी अभी बात हुई है कि डिग्रीज के अंदर पूरे सर्कल का एंगल 1 रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री। और जब रेडियन की बात करें तो ये पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई रेडियन होता है। हमने लिख दिया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमने डिग्री फाइंड करना है। ये 360 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 पाई को डिवाइड करेगा, तो इधर 1 डिग्री इज इक्वल टू, या यूँ कह लें कि दोनों तरफ इसको 360 से डिवाइड कर दें। जब 360 से डिवाइड करेंगे
तो 360 को जब डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ 2 पाई को भी 360 पे डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन। ये 2 और 360 कैंसिल कर दिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये रिलेशन याद रखना है हमने एक्सरसाइज के लिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये तो 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, जब डिग्रीज फाइंड करनी होगी तो दोनों तरफ उस डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे 1 रेडियन के लिए इसी को ही उल्ट कर दें जी। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें 1 रेडियन चाहिए तो 2 पाई पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 2 पाई को 2 पाई पे डिवाइड किया तो 1 रेडियन आ गया। दूसरी तरफ 360 को 2 पाई पे डिवाइड कर दिया। इस तरह 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 से 360 कैंसिल जब होगा ना तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। इस तरह दोनों यानी 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है और 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, ये रिलेशन और इसके लिए फार्मूला हमने फाइंड कर लिया है। आगे एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे जी। तो आगे हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। एक्सरसाइज 7.1 उसका पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ एंगल्स दे दिए गए हैं, उनको हमने ड्रा करना है, लोकेट करना है अलॉन्ग एट एक्स एक्सिस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लोकेट करना है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इनको हमने लोकेट करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी इनिशियल साइड शो कर दी गई है, फाइनल साइड हमने। तो पहले पार्ट के लिए जो एंगल दे दिया गया है वो है 220 होल नंबर यानी 22 होल नंबर 1/2। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 22.5। तो 22.5 का एंगल हमने बनाना है। देख लें, हमने प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर का जो ओरिजिन है हमने ओरिजिन पे रखा और जहाँ 220 बनता है वहाँ हम डॉट लगा देंगे। ये बन गया जी हमारे पास 20 का, 25 का और 220.5 ये वाला एंगल बनता है। इसको ओरिजिन के साथ हम जोड़ेंगे, इस तरह हमारा एंगल बन जाएगा ओ पर। ओ पर कितने का एंगल बन गया? 22 होल नंबर है, 1/2 डिग्री का ये एंगल हमने बना दिया। ये पॉजिटिव एंगल है इसलिए टर्मिनल साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये 22 होल नंबर 1/2 का एंगल हो गया 135 का, वो भी ओ पे। ये तीसरा पार्ट है स्मार्ट सिलेबस का जो हिस्सा पार्ट्स हैं उसका तीसरा पार्ट। इसके लिए भी प्रोटेक्टर को हमने ओरिजिन पे रखा है, 135 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 हो गया, 90 के बाद आगे 110 है, 120 है, 140 और 130 के दरमियान में डॉट लगा देते हैं। ये डॉट हमने लगा दिया, इससे सीधी लाइन खींचेंगे और ओरिजिन से मिला देंगे। ये टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के साथ इसका ये वाला एंगल बन गया है और ये है 135 डिग्री। तो इस तरह 135 डिग्री का एंगल भी हमने ड्रा कर दिया है। तीसरा है जी जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा तीसरा पार्ट है वो है 150 डिग्री। 150 डिग्री को ये माइनस है तो हम इसको लेंगे जी अब क्लॉकवाइज। तो प्रोटेक्टर को ओरिजिन पे रखा, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस रखा। अब यहाँ 90 है, 130, 150 डॉट लगा दिया 150 के लिए। अब यहाँ ड्रा करते हैं हम जी टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड हमने ड्रा कर दी, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये टर्मिनल साइड है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन गया, क्लॉकवाइज है और ये है -150
50 डिग्री। इस तरह हमने तीनों एंगल्स लोकेट कर दिए हैं और यही हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, लिखा हुआ है चेंज इन डेसिमल फॉर्म। नीचे कुछ पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, उनको हमने किस में चेंज करना है। 3 पार्ट्स थे, 2 हमने कर, तो 2 ही हैं, उनको हम चेंज करेंगे किस में। डिग्री, मिनट और सेकंड दे दिए गए हैं, हमने इनको चेंज करना है पॉइंट के अंदर टोटली डिग्री में। तो दूसरा पार्ट जो दे दिया गया है वो है 60 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकंड। 60 डिग्री को तो हमने उसी तरह ही लिख दिया है। ये जो 30 मिनट है ना, ये डिग्री कैसे बनेंगे, प्लस लिखा और 30 डिग्री 60 पे डिवाइड कर दिया, ये भी डिग्री बन गई। प्लस ये जो सेकंड है 30 लिखा और 3600 पे, क्योंकि 1 आवर के अंदर 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 30 सेकंड को 3600 पे डिवाइड किया, 60 डिग्री उसी तरह आ गया। 30 को 60 पे डिवाइड करें तो 0.5 डिग्री आ गया। 30 को 3600 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.0083 डिग्री आ गया। इन 60 को, 0.5 को और 0.0083 को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 60.5083 डिग्री। और ये हमने डिग्री, मिनट, सेकंड को डेसिमल में चेंज कर दिया है। एक और पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है जी हमारा पार्ट नंबर 5। कौन सा है? पार्ट नंबर 5 है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट को किस में चेंज कर दिया है, डिग्रीज के अंदर चेंज कर दिया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट था जिसमें डिग्री, मिनट, सेकंड दे दिए थे, उसको हमने डेसिमल में चेंज करना था, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है चेंज इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड फॉर्म। ये उसका उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा है। उसमें हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को टोटली डिग्री में चेंज किया, इसमें डेसिमल में डिग्री दे दी गई है, उसको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो दूसरा पार्ट क्या है, 125.45 डिग्री है, इसको हम लेके जाएंगे मिनट और सेकंड में। तो क्या किया, 125 डिग्री को उसी तरह लिख दिया। ये जो 0.45 है ना, उसको ब्रैकेट में लिखा 0.45। 60 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिनट बन गए। तो 125 डिग्री उसी तरह जब 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आ जाता है। इसका मतलब है 27 मिनट आ गए। तो 125.45 डिग्री कितने, 125 डिग्री और 27 मिनट के इक्वल है। बाकी पार्ट्स भी इसके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हम डिग्री जो डेसिमल में है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज, डिग्री तो है, मिनट और सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, पार्ट नंबर 5 है। -67.58 डिग्री है। -67 तो उसी तरह डिग्री लिख दिया। ये जो है ना 0.58 डिग्री, इसको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो हमने 0.58 को 60 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट बन गए। आगे 67 डिग्री उसी तरह जब 0.58 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 34.8 आ जाता है। 34.8 मिनट आ गए। आगे फिर -67 डिग्री उसी तरह ही लिख दिया। 34 जो पॉइंट से पहले है ये मिनट हो गए और पॉइंट में क्या आया है 8, तो 0.8 लिखा और उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड्स हो जाएंगे। फिर क्या आएगा
-67 डिग्री उसी तरह, 34 मिनट्स भी उसी तरह। जब 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाता है। ये 48 सेकंड्स हैं। इस तरह हमारे पास -67.58 डिग्री किसके इक्वल आ गया है, -67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड। ये क्वेश्चन अपोजिट हैं, रिवर्स हैं, उल्ट हैं, इनवर्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो एक पार्ट दे दिया गया उसके। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें हमें डिग्रीज दे दी गई हैं। वो क्या है, 315.18 डिग्री। इसको हम किस में चेंज करते हैं, इसको डिग्री तो उसी तरह लिखा जाएगा, मिनट और सेकंड में चेंज इसको कर देते हैं। 315 को उसी तरह ही लिख दिया, ये डिग्री है। मसला है 0.18 का, तो ब्रैकेट में हमने 0.18 लिखा और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट बन गए। ऊपर मिनट का जो सिंबल है वो भी लगा दिया। तो जब 0.18 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 10.8 मिनट। 315 डिग्री 10.8 मिनट, 10 मिनट तो कंप्लीट है वो लिख दिए, और ये जो 0.8 है ना मिनट, इसको सेकंड्स में चेंज करते हैं। तो 0.8 लिखा मल्टीप्लाइड बाय 60 और ऊपर सेकंड डाल दिया। 315 डिग्री 10 मिनट, और जब 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 48, तो 48 सेकंड आ गया। इस तरह 315.18 डिग्री इज इक्वल टू 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिग्रीज दे दी गई हैं, रेडियन में चेंज करना है। यानी वो आखिरी दो रिलेशन जो हमने किए थे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन वाले फार्मूले से इन क्वेश्चंस को रेडियन में चेंज, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्रीज आपको दे दी गई हैं रेडियन में। तो ये पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्या लिखा हुआ है कि 60 डिग्री को चेंज करो रेडियन में। हमने रिलेशन लिखा जो पहले ड्राइव कर रखा है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। हमें 60 डिग्री चाहिए, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, दूसरी तरफ पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाय 60, साथ रेडियन उसी तरह ही आ गया। ये 61 से मल्टीप्लाई होगा 60 डिग्री हो गया। इधर 0 से 0 कैंसिल, 6 1 दा 6 और 6 3 दा 18। ऊपर पाई उसी तरह 6 और 18 को कैंसिल किया तो 3 आ जाता है। इस तरह 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। और यही हमारा, ये याद भी रखना है, आगे चल के काम आएगा कि 60 डिग्री पाई ओवर 3 रेडियन के इक्वल होता है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट बच्चों वो है 135 डिग्री। तो हम रिलेशन कौन सा लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेड। ये रिलेशन हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डिराइव कर रखा है। तो हमें वैल्यू चाहिए 135 की, तो इसको दोनों तरफ 135 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे आप देख रहे हैं 1 डिग्री को 135 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ पाई और 180 को भी 135 से मल्टीप्लाई किया और ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। जब 135 को और 180 को कैंसिल करते हैं ना, तो हमें नज़र आ रहा है 135 जो है 45 प्लस 45 प्लस 45 पे कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा। और ये जो 180 है ये 4 दफ़ा 45 बनता है, 2 दफ़ा 90 और 4 दफ़ा 45। तो 45 पे कैंसिल हुआ तो ऊपर 3 और साथ पाई उसी तरह, नीचे 4 आ जाएगा जब 45 पे कैंसिल करते हैं। अगर बड़े नंबर पे कैंसिल करना नहीं आता तो पहले आप छोटे नंबर पे कैंसिल करें, 15 पे कैंसिल कर लें, फिर आगे बढ़ते जाएं, पहले 3 से 5 से शुरू कर लें, कैंसिल करते जाएं, तो एंड पर 3 पाई ओवर 4 ही आएगा। इस तरह 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 4 रेडियन। तो इस तरह हमने
रिलेशन कौन सा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन को इस्तेमाल करते हुए 135 को रेडियन में चेंज कर दिया, जो कि इक्वल है 3 पाई ओवर 4 रेडियन के। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट लिखा हुआ है, -150 डिग्री, इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो हमारा रिलेशन क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। हमें कितना चाहिए, -150, तो दोनों तरफ -150 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं आप, -150 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, दूसरी तरफ -150 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो -150 तो 1 डिग्री से मल्टीप्लाई हुआ जब, तो -150 यानी -150 डिग्री आ गया। दूसरी तरफ माइनस उसी तरह ही, 0 से 0 कैंसिल, और फिर 3 5 दा 15 और 3 6 दा 18। तो इस तरह -150 डिग्री इक्वल हो गया है -5 पाई ओवर 6 रेडियन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो क्वेश्चन नंबर 4 का इन्वर्स है, उल्ट है। उधर हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया, इधर रेडियन को डिग्री में चेंज किया। ये दूसरा रिलेशन है जो हमने ऊपर डिराइव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है, कन्वर्ट ईच टू द डिग्रीज, रेडियन दे दिया गया, उसको किस में चेंज करना है, डिग्रीज में। पहला पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है पार्ट नंबर 3, 7 पाई ओवर 8 रेडियन। तो 1 रेडियन हमने क्या निकाल रखा था उस रिलेशन से, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। हमें क्या चाहिए, 7 पाई ओवर 8, दोनों तरफ 7 पाई ओवर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रेडियन को 7 पाई ओवर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी तरफ 7 पाई ओवर 8 180 डिग्री और ओवर पाई से मल्टीप्लाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो 7 है इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 157.5 डिग्री। इस तरह 7 पाई ओवर 8 रेडियन कितने डिग्री के, 157.5, 157.5 डिग्री के इक्वल आ गया। और यही हमने करना था, आगे डिग्री को मिनट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा ही नहीं, उसने कहा है सिर्फ डिग्री में चेंज करें। अगला पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं कुछ बात बताता चलूं, तैयार हो जाएं। अब मैं साइंस सब्जेक्ट्स की चारों बुक्स को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं उनको बाहर निकाल के आपको एक वीडियो की सूरत में, यानी वीडियोस की सूरत में बताने जा रहा हूँ। फिज़िक्स 9th उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और पहले 3 चैप्टर्स के ख़ास इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस वो बताए जाएंगे आपको, फिर अगले 3 चैप्टर, फिर उसके बाद इसी तरह ये काम मैथ के अंदर भी किया जाएगा। मैथ के अंदर हम कोशिश करेंगे 5 चैप्टर्स इकट्ठे कर लें ताकि 3 वीडियोस में ये काम मुकम्मल हो जाए। इसी तरह अब केमिस्ट्री और बायो के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको निकाल के आपको बताया जाएगा। अगर आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 80% मार्क्स बना सकते हैं अगर मुकम्मल तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 के अगले पार्ट की तरफ, जो 7वां पार्ट है उसमें भी रेडियन दे दिया गया है और उसको चेंज करना है डिग्री में। अब पार्ट नंबर 3 और 7 में फ़र्क ये है कि पार्ट नंबर 3 7 पाई ओवर 8 था और पार्ट नंबर 7 भी 7 पाई ओवर 8 है, लेकिन फ़र्क है साइन का। बाकी आंसर वही आएगा लेकिन साइन चेंज होगा। तो हमने 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और पाई लिख दिया, दोनों तरफ अब -7 पाई ओवर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, नज़र भी आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
अब -7 180 से मल्टीप्लाई हो गया और जब 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास -7 पाई/8 रेडियन आ गया -157.5 डिग्री, यानी -157.5 डिग्री। यही पार्ट नंबर 3 में भी था, लेकिन वो प्लस का है, प्लस में आया, ये माइनस का रेडियन था तो ये माइनस में आ गया है। आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन नंबर 5 का भी, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। एंगल रेडियन में जो दे दिया गया है ना 8वें पार्ट में, वो है -13/16 पाई। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, रिलेशन लिखा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। दोनों तरफ -13/16 पाई से ज़रब दे दी, तो -13/16 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। दूसरी तरफ भी इसी से ही, पाई से पाई कैंसल, -13 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 16 पे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आ गया -146.25 डिग्री। तो इस तरह -13/16 पाई रेडियन इज इक्वल टू -146.25 रेडियन। बच्चों आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।